साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। तो गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। तो गणेश जी देखिए, अब जल्द ही यूसीसी को लागू किए जाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर एक हाई लेवल की बैठक भी आयोजित हुई। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 2022 में के चुनाव में जब धामी जी की सरकार जा रही थी, बीजेपी 2022 में जब विधानसभा चुनाव में गई थी, तो तब इन्होंने जो आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने यूसीसी लाने का एक प्रस्ताव पास किया था। और जो 2022 का इनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम अगर सत्ता में आए, सरकार अगर हमने बनाई, तो हम यूसीसी लागू करेंगे। उसके बाद जैसे ही सरकार बनी और रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आए, तो इन्होंने यूसीसी को लेकर जो है कमेटी का गठन कर दिया गया था, आयोग का गठन कर दिया गया था और आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी थी। और पिछले करीब 2-3 महीनों से धामी जी ये लगातार कहते रहे हैं कि हम यूसीसी को जल्दी लागू करेंगे और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि राज्य गठन की जो हमारी सालगिरह होगी, जो 9 नवंबर को, जो आने वाला महीना है 9 नवंबर को, उसमें बहुत कम दिन रहे हैं, उस दिन हम इसको लागू करने का ऐलान कर देंगे। तो ये उसी दिशा में बढ़ रही है सरकार। और एक सरकार के दृष्टिकोण से, भाजपा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और जैसे ये इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो यूसीसी है, उसके यूसीसी में जो भी प्रावधान किए गए हैं, तो उसके बारे में अभी तक सारी चीजें लोगों को पता नहीं है। जो कम्युनिटी इससे प्रभावित होगी या जिस पर इसका असर होगा, वो उस पर अभी कोई तरीका लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो जाहिर जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बढ़िया स्टैंड है और कांग्रेस के लिए भी, जो इसके विरोध में है, उनके लिए भी ये बढ़िया स्टैंड है। क्योंकि केदारनाथ का मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव है, सॉरी, केदारनाथ में उपचुनाव है और वहां चुनाव में जो है ये एक बड़ा विषय हो सकता है यूसीसी वाला जो है। तो जाहिर है उस दृष्टिकोण से पार्टी भाजपा और सरकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल गणेश जी, अगर यूसीसी की बात करें तो देखिए, यूसीसी को प्रदेश में लागू करना धामी सरकार के लिए और प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि धामी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप अगर इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन में जाते समय अगर आप प्रॉमिस करते हैं और अगर आप उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं, तो जाहिर है कि जो फील गुड की जो भावना है, मतलब सरकार के लिए और बीजेपी के लिए फील गुड की भावना है। लेकिन राज्य के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि राज्य के परिप्रेक्ष्य में अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक हम इंप्लीमेंटेशन के चरण पर नहीं आए। देखिए कि इससे जो खास कम्युनिटी प्रभावित होगी, जो मुस्लिम समुदाय है, वो अभी भी यूसीसी को लेके वो संशय में है। अब देखना यह है कि इसके प्रावधान, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूसीसी जो है उसको किस तरीके से उसको प्रभावित कर रहा है, ये उसको देखने की बात होगी। कई कई तरह के मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम कम्युनिटी के अपने कानून हैं। और आप जब यूसीसी समान नागरिक संहिता को अगर जब आप लागू करेंगे, तो सारी चीजें समान तरीके से दिखेंगी। शादी ब्याह, मतलब तमाम धार्मिक और अन्य कार्य, जो भी अन्य कार्यक्रम होंगे, जो भी अन्य कृत्य हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो उसके इंप्लीमेंटेशन में जब क्रियान्वयन की जब बात आएगी, तो उसमें कई तरह की जो विसंगतियां पैदा होंगी, वो तो अब देखने को मिलेगी। इसलिए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण इस परिप्रेक्ष्य में है कि आप एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। अगर ये मॉडल, उत्तराखंड मॉडल अगर सफल रहा, तो देश के अन्य हिस्सों में भी ये लागू करने के लिए बीजेपी की कसरत तेज हो जाएगी। एक तरह से मतलब सारे राज्य जो ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो बड़े राज्य हैं, वो राज्य भी, उन राज्यों की भी नजर इस यूसीसी पे है। तो देखने की मतलब बात यह आएगी कि साल करीब 6 महीने के भीतर ये इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और तब की जो परिस्थिति रहेगी, उस परिस्थिति के बाद हम कह सकेंगे कि इसकी स्थिति कितनी, मतलब ये क्या सभी मुस्लिम समुदाय के लिए ये ठीक है, नहीं वो फील गुड कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसके कई कानून प्रभावित हो रहे हैं। अगर कानून प्रभावित होंगे, तो उसका सरकार ने इसमें क्या, यूसीसी में क्या रास्ता तय कर रखा है, इसको देखने की जरूरत होगी। क्योंकि अभी तक यूसीसी आम लोगों के बीच में नहीं आया है, इसके प्रावधान लोगों के पास नहीं है। ये अभी केवल सरकार और शासन स्तर पर है। जब ये कैबिनेट की बैठक में आएगा और कैबिनेट की बैठक के बाद जब इसका ये पब्लिकली सार्वजनिक करेंगे, तो तब जाके पता चलेगा कि हाँ, मतलब इसमें क्या चीजें इससे हो रही हैं। लेकिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। जी
बिल्कुल गणेश जी, क्या आपको नहीं लगता है कि यूसीसी लागू होने से पहले ही जनता को इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक कर देना चाहिए, पूरी तरह से अवेयर कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर केदारनाथ उपचुनाव से पहले इसे लागू किया जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर हो जाता है बीजेपी के लिए? क्योंकि देखिए, जब भी कोई लॉ नया आता है, नए तरीके से आता है, तो कहीं ना कहीं जनता की कुछ सकारात्मक रिव्यूज भी उस पे होते हैं और नकारात्मक बिंदु भी उन पे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक रिस्क फैक्टर है या इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा केदारनाथ उपचुनाव में? देखिए केदारनाथ मतलब जो आपने सवाल पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये चूंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता के लिए आप लाए हैं। सरकार अगर जब कोई भी काम करती है, कोई भी कृत्य अगर कोई सरकार अगर करती है, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, वो केंद्र शासित प्रदेश हो या स्वतंत्र राज्य हो, वो अगर राज्य में अगर कोई चीज अगर कानून बनता है तो उसका जो असर है वो जनता पर होना है। जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो सीधे तौर पर उसका है। क्योंकि यूसीसी बहुत ही एक मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मतलब अभी तक माना जाता रहा है। और जब ये इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जब आएगा तो जाहिर है कि उसमें कई तरह की अड़चन होंगी, जैसे पुलिस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो तमाम मतलब उससे जुड़े हुए वो हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, शादी का है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उस मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो रजिस्ट्रेशन होना है, अभी तक जो रजिस्ट्रार के यहाँ शादी का जो रजिस्ट्रेशन होना था वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से हो रहा था। अब ये समान नागरिक कानून संहिता से होगा। तो जाहिर है लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रशिक्षण के का जो स्तर था उस स्तर पर सरकार ने काम करना चाहिए था इसको लागू करने से पहले, ताकि मतलब उसके जो उसके विसंगतियां होंगी, जो ज्यादा उसकी लोगों को परेशानियों से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, बिंदु होंगे या जो धाराएं उसकी होंगी, उनको कम से कम अभी ये सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन चूंकि सरकार उसमें नहीं दिख रही है, ये इसको कैबिनेट में लाएंगे और कैबिनेट में लाने के बाद क्योंकि अब तो वहां पे केदारनाथ चुनाव से पहले तो ये नहीं लाएंगे, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपका आचार संहिता लगी होगी, वो आचार संहिता की वजह से उसमें नहीं लाएंगे, लेकिन दिखाने के लिए हो गया कि हम इसको ला रहे हैं। जाहिर है कैबिनेट की बैठक में जब ये लाएंगे, कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है और ये जो है उसको कुछ इससे उसके पब्लिक डोमेन में डालेंगे। तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया आएंगी वो थोड़ी सी दिक्कत करेंगी। प्रशिक्षण बिल्कुल होना चाहिए था। ये बहुत ही आपने मतलब सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि बिना प्रशिक्षण के उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। जो मशीनरी है वो तो अभी जैसे लॉ हमारे बदले हैं, जो कुछ कानून बदले हैं, सीआरपीसी जो हमारी बदली है उसमें कुछ अभी भी उसमें दिक्कत आ रही है। अभी कई मामले कोर्ट के स्तर पर जा रहे हैं तो उसमें भी अड़चन आ रही है। तो ये तो एक बड़ा विषय है, इसमें अड़चन आएगी। जी ठीक है गणेश जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने यूसीसी लागू किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है